लेकिन इधर मैंने देखा है कि वो फिल्में देख रहे हैं। और मैंने कई बार कहा कि जो फिल्म देखी जाए वो आगे बैठ के नहीं देखी जाती, वो पीछे बैठ के देखी जाती है। कितने साथी हैं ये जानते होंगे, जब सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो वो कभी आगे बैठ करके नहीं देखता है। जो फिल्म देखने हॉल में जाएगा वो पीछे बैठ के देखेगा। जो बालकनी होती है वहां से फिल्म अच्छी दिखती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो फिल्म पीछे से नहीं देखते हैं, हॉल के आगे बैठते, सबसे आगे कुर्सी पर। और सुना मैंने उसका कोई बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, फिल्म देख करके वो भावुक हो गए। और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वाकई वो फिल्म देख करके भावुक हो गए होंगे। लेकिन उस फिल्म के बारे में मैंने जब जानकारी की तो कई सिनेमा हॉल में कोई टिकट लेने नहीं आया। सोचिए आप। और अगर वो हमारा आपका दुख समझ ले मुख्यमंत्री जी, तो शायद रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, इतनी आंसू बहा देंगे। योगी है, लेकिन हमने और आपने उनका योग करते हुए देखा है। जब योग का समय आया, पूरी भारतीय जनता पार्टी योग कर रही थी। पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग योग में और योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी को योग करते हुए देखा था आपने। जो योग वो कर रहे थे वो अपनी एक टांग पर खड़े थे और लड़खड़ा रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको योगी करना था तो कम से कम अनुलोम विलोम कर लेते, उसमें पकड़े नहीं जाते आप। तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमाल के हैं। बुलडोजर तैयार रहता है कि चल देता है कहीं भी, लेकिन अगर बीजेपी का नेता अगर कोई अपराध करेगा, घटना करेगा, तो इनके बुलडोजर की चाबी खो जाती है, ड्राइवर भाग जाता है। और ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये गरीबों पे चला रहे हैं, मुसलमान भाइयों पे चला रहे हैं। और यहां पर तो बुलडोजर चला, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जगह पर बुलडोजर चलाया, उसकी वाहवाही ली, और जो नुकसान हुआ उसमें करोड़ों रुपए वसूल दिए उन्होंने। दुकानें उन्होंने गिराई जिस पर बुलडोजर चला, कुछ लीगल था, कुछ इलीगल था। ये पहले जिन्होंने बुलडोजर चला करके करोड़ों रुपया सरकार के खजाने से लेने का काम किया है। और वो सबसे प्रिय जानवर भी बीजेपी का है। ये बीजेपी का प्रिय जानवर जो सड़कों से लेकर के खेतों में घूम रहा है। जब मैं पिछली बार गोरखपुर आया था, देवरिया तक गया था, मुझे हर किलोमीटर में दिखाई दिया था। इधर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है और किसी न किसी की जान जा रही है। कोई दिन नहीं बचा या सांड की वजह से किसी की जान न जा रही हो। सोचो, ये कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इन्होंने मंत्री अमेरिका भेजे, इंग्लैंड भेजे, न जाने कनाडा भेजे। मैंने सदन में पूछा उनसे कि दुनिया के इतने देश घूम करके आए हो, अगर कहीं किसी देश में सड़क पर जानवर घूम रहे हो तो बता दो हमें। कहीं जानवर नहीं घूम रहे। जो एक
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बाहर लाना चाहते हैं, वो बताओ सड़कों से सांड नहीं हटा पा रहे। सांड तो दूर, वो डेंगू वाला मच्छर आ गया, वो भी नहीं पकड़ में आ रहा है इनके। बताओ कहां पकड़ पा रहे हैं डेंगू वाला मच्छर। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। और अगर अस्पताल जाने के लिए जो हम लोगों ने एम्बुलेंस दी थी, वो भी व्यवस्था खत्म कर दी, क्योंकि एम्बुलेंस इसलिए दी थी कि जो गरीब हमारा जो गांव में रहता है उसकी मदद के लिए ये एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल पहुंचा देगी। और अपनी माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए विशेष एम्बुलेंस चल रही थी। हमारा एक तरह से खराब है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जी ने अपना हवाई जहाज उतारा था हरकुलस, वो किसी और ने नहीं, समाजवादियों ने बनाया था। अगर समाजवादी नहीं बनाते तो उनका हवाई जहाज नहीं उतर सकता था।